नंदादि तिथियों की संज्ञा कर रहे। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात् वारत्रिं समावर्त्य तिथयः प्रतिपन्मुखाः। प्रतिपद से आरंभ करके प्रतिपन्मुखाः, प्रतिपद से आरंभ करके आप तिथयः त्रयवारं समावर्त्य 3 बार आवृत कर दो। मैंने 5 दिया 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर 6 7 8 9 10। इस प्रकार से तिथियों को प्रतिपद है प्रमुख जिससे आरंभ से करके 3 बार आवृत कर लिख दीजिएगा। पहला जो तिर्क आएगा उसका नाम नंदा, दूसरे तिर्क का नाम भद्रा, तीसरे का जया, चौथे का रिक्ता और 5वें का पूर्णा। जैसे कि चित्र में दिखाया, इसलिए 1 6 11 नंदा तिथि है, 2 7 12 भद्रा तिथि, 3 8 13 जया तिथि, 4 9 14 रिक्ता तिथि, 5 10 15 अथवा 5 10 30 जो अमावस्या है। 15 महीने पूर्णिमा, 30 महीने अमावस्या। ये जो तिथियां हैं पूर्णा तिथि कहे जाते हैं। प्रत्येक का फल अलग अलग बता रहे। नंदा तिथि में जो जन्म लेता है बालक, उसका क्या फल होगा? नंदा तिथो नरो जातो महामानी च कोविदः देवता भक्तिनिष्ठश्च ज्ञानी च प्रियवत्सलः। नंदा तिथि में जो मनुष्य जन्म लेता है वह महामानी होता है, विशिष्ट आदर वाला होगा समाज में। कोविदः बड़ा विद्वान होता है, कोविदः विद्वान होता है। देवता भक्तिनिष्ठश्च देवताओं की भक्ति में अत्यंत निष्ठा वाला होगा और ज्ञानवान होगा। विद्वान है तो ज्ञानवान भी है साथ साथ। साथ साथ और भी कहे प्रियवत्सलः, प्रिय लोगों का वह ऊपर अनुग्रह करने वाला होने से लोगों का वह प्रिय हो जाता है। भद्रा तिथियों का फल बता रहे। भद्रा तिथौ बंधुमान्यो राजसेवी धनान्वितः संसार भयभीतश्च परमार्थमतिर्नरः। भद्रा तिथि मैंने 2 7 12 एक होता है भद्रा नक्षत्र का बीच काल को होता है, वो अलग, उसे शुभाशुभ दोनों प्रकार के होते हैं भद्राएं, लेकिन वो अलग है। ये तिथियों के भद्रा संज्ञा अलग चीज है। ये भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी और द्वादशी का नाम है। इस तिथि में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं? बंधुमान, यो भद्रा तिथो जातः स बंधुमान भवति। बंधुओं के द्वारा मान्य होता है, बंधुमान्यो, बंधुओं के द्वारा मान्य। अच्छा, यो भद्रा तिथो जातः स बंधुमान, ऐसा भी कर सकते हैं, अलग कर दिया बंधुमान को, मैंने बंधुओं वाला होगा, इष्ट मित्र बंधु आदि युक्त होगा। अथवा बंधुओं के द्वारा मान्य होगा, वो बंधुओं के द्वारा सम्माननीय होगा वो। राजसेवी, और राजा के द्वारा का भी वो सेवक बनेगा। धनान्वित, धन से युक्त होता है। संसार भयभीतश्च, संसार के व्यवहार से वह हमेशा भयभीत रहता है। परमार्थमतिर्नतः, और दूसरे से हित की भावना रखने वाला है, परमार्थमति वाला होता है। किसी के भी किंचित भी अहित करूँगा उससे मेरे परमार्थ हानि होगा, ऐसे विचार वाला। अतः कभी किसी का भी लेश मात्र काया वाचा मनसा अहित नहीं करता है। ऐसे होता है जो भद्रा तिथि में जन्म लेता है। दोनों तिथियाँ अच्छी है, इनमें जन्म लेना। जया तिथि के बारे में बोलते हैं। जया तिथौ राजपूज्य पुत्र पौत्राज संयुक्त शूर शांत से दीर्घायुर मनोविज्ञश्च जायते। जया तिथि में जन्म लेगा, ये भी अच्छे हैं, और राजपूज्य होगा, राजा के द्वारा भी सम्मानित होगा, पुत्र पौत्र आदियों से युक्त होगा, महान शूर, किंतु फिर भी साथ साथ शांत स्वभाव, शूर होते हुए दीर्घायु तथा मनोविज्ञश्च, वो मनोवैज्ञानिक हो जाता है। अब जया तिथि हो गया 3 8 13, रिक्ता तिथि 4 9 14। रिक्ता तिथौ वितर्कज्ञ प्रमादी गुरुनिंदकः शास्त्रज्ञो मदहंता च कामुकश्च नरो भवेत्।
रिक्ता तिथि में जन्म होता है, ये सबसे खराब है। कहते कैसा होता है? वितर्कज्ञ, हमेशा वितर्क करने वाला होता है। वितर्क शास्त्रों को कोई जानता है, मैंने कुतर्क काटने की बातों को कोई जानता है हमेशा। कोई कुछ भी कहे इतना माहिर हो जाता है, कोई कुछ भी कहते रहे उसे खंडन करने में समर्थ हो जाता है। मैंने एकदम वितंडा वादी बन जाता है, ऐसे वितर्की बनता है। अतएव वो प्रमादी भी है, असावधानी रखने वाला। ये भी सावधान रहते हम किससे जो है खंडन में करने जा रहे, किससे बात कर रहे, कुछ भी होश नहीं रहता है। जो भी है सबके साथ एक बराबर भिड़ंत कर लेगा, बाद में दुखी होना पड़ता है। गुरु निंदक भी होता है। गुरु निंदक शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र को जानता भी है और शास्त्रों के विपरीत चलता है। मदहंता च, गर्व को, दूसरों के मद का हंता, दूसरों के जो मद है मैंने दूसरों के जो गर्व है उसको तोड़ने वाला भी होता है। मद मैंने गर्व को चूर्ण करने वाला। एक और खराबी है कामकश्च, कामुक होता है। दूसरे के गर्व को खंडन करना ठीक है, चलो उसको चोट दिया, थोड़ा वो भी सुधर जाएगा। अपने आप को मैं महान समझता था, उसको खंडन कर दिया। जो झूठा अहंकार कर रहा है अपने को, उसको काट दिया, तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन गुरुनंदक होना, प्रमादी होना, वितर्कज्ञ होना, कामुक होना, ये सब खराब चीजें हैं। जो नर रिक्तातिथि में होता है उसके फल बताते हैं। पूर्णातिथि का फल बता रहे 5, 10, 15, 30। पूर्णातिथौ धन पूर्णो वेद शास्त्रार्थ तत्त्ववित् सत्यवादी शुद्ध चेता विज्ञो भवति मानवः। पूर्णातिथि में जो धन जन्म लेता है वह धन से परिपूर्ण रहता है। वेद शास्त्रार्थ तत्त्ववित् माने वेद शास्त्र इनके जो तत्व है, तात्पर्य है, लक्ष्यार्थ है, उनको भी अच्छी तरह से जानने वाला होता है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, शुद्ध चेता, शुद्ध अंतःकरण वाला, और विज्ञा, और जैसे होता वितर्क नहीं, ये तो विज्ञा, वो तो वितर्कज्ञ था, और तर्क हटा दो, वी और जय लिख दिया, विज्ञा, विशेष ज्ञानवान विद्वान होता है जो पूर्णातिथो भवति मानवः। इस तिथि फलों का वर्णन के बाद वार फल का वर्णन करते हैं। तिथि के बाद आता है वार। पहले रविवार का फल बता रहे, पित्तादि गोवति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय दाता दाने महोत्साही सूर्यवारे भवेन्नरः। सूर्यवार में जो मनुष्य पैदा होता है उसके अंदर पित्त अधिक होता है, अधिक पित्त वाला, पित्ताधिक्य वाला होता है। अनेक प्रकार के पित्त के कारण से रोग है ना, एसिडिटी, पीलिया इत्यादि बार बार होते रहेंगे। और पित्तादि के साथ अति चतुर, अत्यंत चतुर होता है, तेजस्वी, तेजस्वान, समर प्रिय, युद्ध प्रिय होता है। ये लड़ाई हो रहा है उक्रेन, हो उक्रेन बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया हो रहा है बोलेगा वो, सारी दुनिया रे रोको रोको बंद करो, वो बड़ा खुशी करेगा, हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। कहीं भी युद्ध हो वो बहुत उसके लिए अच्छा लगता है, समर प्रिय। इन साथ साथ दानी है, वो दाने, दाता, दान देने में अत्यधिक उत्साह रखने वाला है, महोत्साही, महान उत्साह वाला होता है। दाता होने के कारण से दान कर्म में उसका महान उत्साह होता है, अनेक प्रकार के तत्व दान करने के तैयार रहता है। सोमवार में जन्मने वालों के सामान्य स्वभाव बता रहे, मतिमान प्रिय वाक्शांतो नरेंद्राश्रय जीविकः समदुःख सुख श्रीमान सोमवारे भवेत् पुमान्। सोमवार में जिसका जन्म हुआ हो वो मतिमान होता है, बुद्धिमान, प्रियवाणी, प्रिय बोलने वाला, शांत स्वभाव, नरेंद्राश्रय जीविका,
राजाओं के आश्रित तक अपनी जीविका को प्राप्त करने वाला होता है और सुख दुख को समदृष्टि से देखता है, सुख और दुख में समान दृष्टि को रखता है। तथा श्रीमान कांति युक्त है, धन युक्त है ना, सबसे युक्त रहेगा, अष्टविध श्री ऐश्वर्य से संपन्न रहेगा। मंगलवार का फल बता रहे हैं, वक्र बुद्धिर्जरा जीवी रणोत्साही महाबली सेनानिस्तंत्र पालो वा धरापुत्र दिनोद्भव। धरापुत्र भौम मंगलवार का दिन जो जन्म लेता है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई व्यक्ति कैसा होता है। सबसे पहला वक्र बुद्धि वाला, बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, वक्र बुद्धि वाला। और जरा जीवी, जरा बुढ़ापे तक वो जीवित रहेगा, मैंने जवानी में मरने वाला नहीं, दीर्घायु रहता है वो। बुढ़ापे ने पूर्ण ढंग से बुढ़ापे का अनुभव करने वाला, मन 90 से ऊपर जीता है, नहीं कम नहीं। और ये भी रणोत्साही, संग्राम में उत्साह दिखाने वाला, महाबली महान बलवान, सेनानी, सेना का नियंत्रण करने, सेना नायक मैंने सेनापति पद को प्राप्त करने वाला, अथवा तंत्रपाल, अथवा शासकीय कोई डीएम आदि अच्छे गद्दी में बैठने वाला, उच्च पदों में रहने वाला। तंत्र मैंने आपके शासन तंत्र, उसका पाला, उसमें जो है उच्च अधिकारी बन जाएगा। नीति, विदेश नीति को बता रहा है, नीति। अरे गलत बता रहा है, ना ना विदेश नीति नहीं, विदेश नीति के अंतर कूटनीति। हर नीति में कूटनीति होता है, हर एक नीति में कूट होता है, मैंने छिपा करके बात को घुमा फिरा करके अच्छी तरह से धोखा देने वाली नीति का नाम कूटनीति। चाहे विदेश नीति कूटनीति हो जाएगी, आपकी शिक्षा नीति में भी कूटनीति है, अर्थनीति में भी कूटनीति है। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है। अधिकतर भले कहीं घटा लो, लेकिन सभी नीतियों में कूटता अपनाई जा सकती है। वक्र बुद्धि, जराजीवी, रणोत्साही, महाबली, सेनानी और तंत्रपाल, अच्छा प्रकार के स्वभाव बता दिया। धरापुत्र, मंगल के दिन उद्भव होने वाला के बारे में। अब आते बुधवार, सोम का पुत्र, लिपि लेखन जीवी स्यात्, प्रियवाक पंडित सुधी, रूप संपत्ति संयुक्त बुधवासर संभव। लिपि लेखन जीवी, जिस व्यक्ति का जन्म बुधवार को होता है वह प्रायः उसकी जो जीविका है लिपि, सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि लिखने के कारण से हो जाता है। लिपि लेखन, लिपि का लेखन करना, सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपियों को बनाना, अथवा काव्य आदि ग्रंथों का लेखन करना, लेखन कार्य, निबंध पुस्तकों आदियों का लेखन कार्य करता है। लिपि और लेखन अलग अलग ले लो, लिपि जीवी, लेखन जीवी, दोनों के साथ अन्वय कर दिया। द्वंद्वांत श्रुति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते है। प्रियवाक, और यह भी मीठी मीठी बोलने वाला होता है। मीठे बोलने वाले से खतरा भी होता है, नहीं पता नहीं लगता है कब वो धोखा देते। इतना मीठे मीठे बोलते रहते, मीठे मीठे बोलते ही आपको मीठा बना करके निकल जाएंगे। आपको मीठा बनाने का मतलब क्या, आपको इतनी तनाव देंगे आपको डायबिटीज हो जाएगा। ये आपको मीठा बना दिया उसने। और पंडित सुधी, और साथ साथ विद्वान भी होता है, सुष्ठु बुद्धि वाला होता है, रूप युक्त होता है, धन युक्त भी होता है। रूप संपत्ति संयुक्त, रूप और संपत्ति दोनों से युक्त होता है। जो बुधवार के दिन, सोम में सोम का जो पुत्र है उसको कहते हैं बुध, बुध के वार के दिन जो जन्म लेता है। गुरुवार का फल बता रहे हैं, धन विद्या गुणोपेतो विवेकी जन पूजित, आचार्य सचिवो वा स्याद् गुरुवासर संभव। गुरुवासर में जो पैदा होते हैं गुरुवार के दिन, वे कहते हैं धन
विद्या गुणोपेत, धनोपेत, विद्योपेत और गुणोपेत, महान विवेकी, सर्वजन पूजित, या तो आचार्य होंगे या तो सचिव हो जाएंगे। ऐसे उच्च पदों में बैठ के कार्य करने वाले होंगे। आचार्य मने गुरु, उपदेशक इत्यादि, अथवा सचिव मने मंत्री आदि। शुक्रवार का फल, चलचित्त सुरद्वेषी, धन क्रीडा रथ सदा, बुद्धिमान सुभगो वाग्मी, भृगुवारे भवे नरः। भृगुवारे मैंने शुक्रवार में जो जन्म लेते हैं मनुष्य, उनका चित्त सदा चलायमान रहता, चंचल प्रकृति वाले होते हैं। किसी भी एक विचार पर, एक सिद्धांत पर, एक दृढ़ निश्चय पूर्वक, एक कार्यनिष्ठ कभी नहीं होते। कभी कुछ कभी कुछ, कभी थोड़ा ही किया, थोड़ा हो किया, थोड़ा हो किया, और कोई काम पूरा नहीं करेंगे। ऐसे चंचल चित्तवाद। सुरद्वेषी, और देवताओं की पूजा नहीं करता कभी हो, देवताओं का द्वेषी हो जाता है। धन एवं क्रीड़ा में आरक्त रहने वाला है, सदैव आसक्त रहने वाला है, सदा धनरतः और क्रीडारतः। बुद्धिमान है, सुभगा सौभाग्यशाली भी है, और वाग्मी खूब बोलने में चतुर है। आधा आधा ठीक है, आधा खराब है, इसमें भी है। शनिवार का फल, स्थिरजा स्थिरगी क्रूरो, दुःख चित्ता पराक्रमी, अदोद्रिंग न चल केशी, वृद्ध नारी रत सदा। जिसका जन्म शनिवार को होता है वह व्यक्ति स्थिरजा, स्थिर, स्थिर का तो शनि, स्थिर का मतलब होता है शनि। शनि में जो माने शनिवार को जो पैदा हुआ, वह व्यक्ति कैसा होता है? स्थिरगी ही, क्रूर हो। वह आलसी पुरुष से उत्पन्न होता है और स्थिर दृढ़ वचन बोलने वाला होता है, दृढ़ वचन बोलने वाला होता है। स्थिरगी, दृढ़ वचन। अतः स्थिर का अर्थ ले रहे हैं आलसी पुरुष हिंदी वाले। स्थिर मने ऐसे पड़ा रहने वाला, कुछ भी करना नहीं, आलसी, उससे जो पैदा हुआ, ये भी अर्थ ले रहे हैं। वह शनिवार को जो पैदा होता है, जो उसका माँ या बाप दो में एक आलसी जरूर होंगे, कुछ नहीं करने वाले। वो संस्कार बच्चे में भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत एक के जैसे, दूसरा अधिकतर दूसरे के जैसे। माँ आलसी है तो ज़्यादातर आलसी रहेगा, बाप जैसे भी थोड़ा आ ही जाता है, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, उभय मिश्रित रह जाता है, ऐसा भी अर्थ ले रहे हैं। और स्थिर की करते दृढ़ वचन बोलने वाला, गलत भी बोले ना पक्का बोले, नहीं मैं सही हूँ यही बोलेगा। हमारे यहाँ भी ऐसे कर्मचारी होते एक दो हैं जो अपना नहीं, जो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मानेंगे नहीं, आप जितना भी समझाओ अपनी बात पर अड़े रहेंगे। ऐसे भी होते हैं। हम लोग समझ लेते हैं, एक दो बार समझाए तो बाद में छोड़ देते, तुम्हारे हाल पर तू ही रहो भाई, अपने मस्त रहो। स्थिरगी क्रूर और क्रूर स्वभाव वाले, दुखित हृदय वाले, दुख चित्ता, किंतु पराक्रमी, किंतु पराक्रमी भी होता है। पराक्रमी का अर्थ तो हिंदी वाले लिखा ही नहीं। अधोधृंग, हमेशा नीचे देखने वाला होता है। न चला, अपनी बात, अपने व्यवहार, अपने हर चीज में अडिग रहता है। केशी, केश बाल वाला, बाल रखने वाला, तथा वृद्धा स्त्री में आसक्त रहने वाला, वृद्ध नारी रत सदा। हाँ, जवान है लेकिन बुढ़े में, बुढ़िया में आसक्त रहता है। जवान लड़की है तो बुढ़े में आसक्त रहती है। ऐसे इन लोगों का हाल है। वार हो गया। अब प्रत्येक वार में दो भाग होता है, दिन और रात। दिवस में जन्म का फल बता रहे पहले। दिवस जन्म फलम सद्धर्म युक्तो बहुपुत्र भोगी, प्रियान्वित कामिनी पीड़ितांग, वस्त्रानुयुक्तो मतिमान स्वरूपो, भवेन मनुष्याश्च दिवा प्रसूत।
दिवा प्रसूत मनुष्य ये तद्भवेत, दिन में जो पैदा होता है वह मनुष्य प्राय ऐसा हुआ करेगा। सद्धर्मों से युक्त रहता, उत्तम धर्मों से युक्त रहता है, बहुत पुत्रों वाला होता है। प्रिया अन्विता, अधिक सुखी, सुखोपभोग वाला होता है। प्रिय बने अपना जो भोग की जो वस्तु है उससे युक्त, मने सदा सुख भोगी बना रहेगा वो। अथवा प्रिया अन्विता, बहुपुत्र भोगी, प्रिया अन्विता कर दो, अपनी प्रिया मने पत्नी, उससे युक्त रहता है। कामिनी पीड़ितांग, काम से पीड़ित अंगों वाला, जब जब कामिनी को देखता है, किसी ने भी सुंदर लड़की देखा, स्त्री को देखा, उसे नीचे से ऊपर तक पूरा गरम गरम हो जाएगा, नहीं दिमाग गरम, सब गरम, गड़बड़ा जाएगा वो। कामिनी से पीड़ित अंगों वाला रहेगा। वस्त्रानुयुक्तो मतिमान, वस्त्रों से संपन्न, अत्यंत बुद्धिमान, स्वरूप सुंदर रूप वाला होता है मनुष्य जो दिन में जन्म लेता है। रात्रि में जन्म लेने वाला मंदवाग बहुकामार्थ, क्षय रोगी मलीमसः, क्रूरात्मा छन्न पापश्च, निशिजातो भवेन्नरः। रात्रि में जिसका जन्म होता है वह धीमी आवाज से बोलने वाला होता है, उसकी आवाज में दम बड़ा कम रहता है। मंदवाक, बहुकामार्थ, अधिक कामनाओं से पीड़ित रहता है। क्षय रोगी, क्षय रोग से युक्त होता है। मलीमसः, मलिन हृदय वाला, विशुद्ध अंतःकरण नहीं है, अत्यंत अशुद्ध अंतःकरण वाला। और क्रूरात्मा, क्रूर स्वभाव भी है। छन्न पापश्च, छिपे रूप से पाप करने वाला है, अर्थात पाप करता है और छिपाता है, पता ही नहीं कौन किया। जैसे किसी से पूछा हो भाई ये किसने किया, पता नहीं, वो खुद किया हुआ है गलती, और गलती को छिपा देता है, पता नहीं लगने नहीं देगा। ऐसे एक बार यहाँ हुआ, कोई चीज़ को तोड़ दिया, जो थे सेवक, हमें पता न लगे, उठा के फेंक दिए। और 10-15 दिन के बाद वो जरूरत पड़ गया चीज़, और ढूंढो, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, वो पूरा ढूंढ रहा है, हम उसके चेहरा देख रहे हैं, हाँ। ये ढूंढने का नाटक कर रहा है। तो उन्होंने कहा रहने दे, उधर जा, मुझे पता लग गया तुमने तोड़ के फेंक दिया है। लोग ऐसे होते हैं, पाप को छिपाते हैं। अरे पहले बोल देता, अब वो दूसरे नए खरीद के ला कर रख देते। इस समय पे जो जरूरत पड़ेगा तो ढूंढते रहो, काम भी बिगड़ गया, क्या फायदा हुआ। लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव होता है, वही कहते हैं कि वो छन्न पापश्चा, मैंने अपने पाप को ढक देने वाला या छिप करके पाप करने वाला, ऐसा होता है जो रात्रि में जन्म लेता है। इस प्रकार काल निमित्तक जितने भी था, सारी तिथि संवत आदि से आरंभ करके दिन रात पर्यंत सारे प्रभेदों को फल बता दिया। सकल प्रभेदों को प्रत्येक प्रभेद का क्या फल है अलग अलग बता दिया। अब नक्षत्रों का फल बता रहे। अश्विनी नक्षत्र का फल बताते हैं। स्वरूप सुभगो दक्ष, स्थूलकाय महाधनी, अश्विनी संभवो लोके, जायते जनवल्लभ। अश्विनी नक्षत्र में जो संभव में उत्पन्न होता है वह मनुष्य जायते जनवल्लभ लोके, इस लोक में जनता प्रिय हो जाता है, जनप्रिय हो जाता है। वह स्वरूप भी होता है सुभगः, सौभाग्यशाली, कार्य करने में कुशल, दक्ष, स्थूलकाय, मोटा शरीर भी होता है, महाधनी भी होता है, बहुत धन वाला होगा। इस प्रकार से होता है जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाला होता है। भरणी नक्षत्र के बारे में बताते हैं। अरोगी सत्यवादी च, सत्प्राणश्च दृढ़व्रतः, भरण्यां जायते लोकः, सुसुखी धनवान अपि। भरणी नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है वह सबसे पहले अरोगी, रोग रहित होगा। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी च,
सत्प्राणश्च और दृढ़ प्रतिज्ञा वाला है, दृढ़ व्रत, दृढ़ प्रतिज्ञा भी करता है, सत्य बोलता है, सत्यनिष्ठ भी है। सत्य प्राण मने सत्य में ही निष्ठा हो उसका, सत्य है प्राण उसके लिए, अतः सत्य में प्रतिष्ठित रहता है। सत्यवादी और सत्यनिष्ठा, उसके सत्प्राणश्च बोल दिया। और दृढ़ व्रत दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, विश्व प्रतिज्ञा जैसे, सुसुखी, संसार में अत्यंत सुखी रहेगा, धनवान अपि, और धनवान भी होगा जब भरणी नक्षत्र में जन्म लेता है। कृत्तिका नक्षत्र या लोक जब प्रतिमांत आता है वह नरा मनुष्य के पर्यायवाची है। लोक के सप्तमी आता है तो इसका जो संसार में समाज में ऐसा अर्थ किया जाएगा। कई जगह आपने देखा यहाँ लोके भी आ रहा है, लोका भी आ रहा है। लोके का हम लोग अर्थ करते हैं समाज में प्रतिष्ठित होना, समाज में नाम होगा या समाज में बदनाम होगा, ये लोके सप्तमी हो तो। और जायते लोका मने मनुष्य नरह, लोक शब्द का अर्थ वर्तमान दे तो मनुष्य नर आदि लिया जाएगा। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में कहते हैं कृपण पाप कर्माच क्षुदालुर नित्य पीड़ित अकर्म कुरुते नित्यम कृत्तिका संभवो नरः। कृत्तिका नक्षत्र पर होने वाला जो नर मनुष्य है वह कैसा होता है? सबसे पहला वह कंजूस होता है, महाकंजूस होता है। पाप कर्माच, पाप कर्मों को करने वाला, पाप कर्मों को करने वाला होता है। क्षुधालु, और अपने आप के सदा भूखा ही बताते रहता है। जितना भी खाएगा पिएगा तो भूखा ही भूखा हूँ बोलता रहे, दिन भर खाएगा तो भूखा ही रहेगा बेचारा, उसकी भूख मिटती नहीं। एक्चुअली वो एक रोग होता है, इसका नाम है भस्मक रोग। भस्मक रोग होता है, जो खाएगा मिनटों में स्वाहा, वो तो मैं खाया ही नहीं। हाँ, उस रोग के इलाज करने पड़ेंगे, नहीं तो जहाँ भी रहेगा उनके लिए समस्या ही रहेगा ना। दिन भर खाते रहेगा तो परेशान, और खाने को छूट नहीं है वहाँ क्या करेगा? छूटना मिले, रसोई में घुसना नहीं, तब एक टाइम ढेर खाना पड़ जाएगा उसको, दिन भर का कोटा लेना पड़ेगा ना एक ही बार में। अब वो एक बार बैठेगा, एक पत्तल नहीं लेगा, सबको एक पत्तल, उसको 3 पत्तल दिया जाता था। और जब भी आएगा आधा बाल्टी चावल पूरा वहाँ डाल देगा, आधा बाल्टी चावल, और उसको यूँ कुआं बना देगा, पूरा दाल से भर दो। आधा बाल्टी सब्जी, पूड़ी बनाए तो 20 पूड़ी, रोटी बनाए तो 15 रोटी, घी लगा हुआ, सूखा हो तो 25 रोटी, उसके हिसाब किताब ऐसा था। महाराज जी बोलते थे ठीक है दो, उसके प्रारब्ध है, क्या कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं आता था। पक्का राजस्थान का ऊंट था वो। काम इतना करता था, पूरा आश्रम वाले प्रसन्न थे। लकड़ी लाना ढो ढो करके जंगल से, लकड़ी फाड़ के फेंक दे, फटाफट फटाफट ढेर लगा देता था। इसलिए वो अब कहते ठीक, इतना मेहनत भी कर रहा है, खा रहा है तो कोई बात। ये उसको खुद को लगता था क्या मैं सारे, इसलिए हमेशा किनारे बैठे, सब उठ के चले जाओ, हम अपने खाते रहेंगे आराम से, कि दिन भर खाने को मिलता ही नहीं, 2 ही बार मिलेगा, दवा के लेनी पड़ेगी ना। और सवेरे नाश्ता भी होता, पोहा वगैरह बने, इतना बड़ा कटोरा था, उसे पूरा लेता था। वो कहता था गुरु भाई ये तो थोड़ा सा मुंह गीला हो गया लगता है, तो इतना बड़ा कटोरा में पूरा पोहा खा लिया, उतने ही कटोरा चाय पी लिया, कहते मुंह गीला हुआ केवल। 10 आदमी का नाश्ता चाय। फिर हमारे अंडर में डाल दिया उसको, गुरुजी ने कहा कि भाई तो आप देखो संभालो उसको। हमने उसको आई व लखना पढ़ना सब धीरे धीरे सिखाया। उस समय धीरे धीरे उसको बोला थोड़ा रोज आना वहाँ से चंदन खाया करो, मंदिर में जाते हो ना वहाँ शिव जी में लगा रहता है चंदन, लो प्रसाद ले लो,
उन्हें समझा नहीं, वो समझे बुद्धि तेज हो जाएगा। पूछा भी एक बार, हाँ मैंने कहा, कहूँगा यदि भूख कम होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति हुई, 3 महीना वो रोज इतना सा चंदन खा लेता था। धीरे धीरे उसका मात्रा घटते गया। फिर सबके जैसे एक पत्तल 4 रोटी इतना सा चावल खाता था, सब्जी बनता। तो युक्ति से मुक्ति है ना, क्या करें। तो होते हैं ऐसे क्षुधालु, नित्य पीड़िता, और निरंतर पीड़ा मानता है हमेशा। अब इतना खाएगा पिएगा, बार बार सोते रहेगा ना, और क्या होगा, अधिक देर सोएगा और स्वयं से पीड़ित रहेगा कि पढ़ाई ठीक से नहीं होगी या कुछ ठीक से होगा नहीं, तो हर तरह से परेशानी रहेगी उसको, तो नित्य पीड़ित रहेगा वो। अकर्म कुरुते नित्यम, और नित्य ही कुकर्मों को ही करने वाला, अकर्म ने कुकर्मों को ही करने वाला होता है। कृतिका संभवो नरः, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग में लगाना पड़ता है, और युक्ति से उसके जो दुर्गुण है जितना, उसे छुड़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र का फल, कृतिका तो खराब था, अश्विनी भरणी अच्छा, रोहिणी अब अच्छी है। देखो, धनी कृतज्ञो मेधावी नृपमान्य प्रियम वदः सत्यवादी स्वरूपश्च रोहिण्याञ्जायते नरः। रोहिणी में, रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होता है, भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे माना गया नहीं। धनी होता है, कृतज्ञ, कोई थोड़ा सा उपकार कर दे उस उपकार को बहुत मानता है। वो क्या थी, वो कुबड़ा की कहानी आता है ना, यदि वो नहीं दे रही थी जबरदस्ती उसे ले लिया, लेकिन जो दिया ही दिया है, अब उसके लिए उसको उपकार तो करना ही पड़ेगा। तो बस उसको सीधा कर दी, 3 जैसे टेढ़ी को बिल्कुल सीधा कर सुंदर बना दिया उसको। कृतज्ञ, मेधावी, नृपमान्य, कृतज्ञ मैंने उपकार का मानने वाला, प्रतिभा संपन्न, राजा द्वारा सम्मानित, प्रियमवदः, प्रियवादी होता है, सत्यवादी भी होता है, केवल प्रिय नहीं सत्य को भी कथन करने वाला होता है, स्वरूपश्च, अत्यंत सुंदर रूप वाला होता है। फिर 2 नक्षत्र खराब, मृगशीर्ष नक्षत्र बातें, चपल चतुरो धीर, कूटकर्म स्वकर्मकृत, अहंकारी परद्वेषी, मृगे भवति मानवः। मृगशिरा नक्षत्र उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है वह अत्यंत चपल माने चंचल होता है, चतुर भी होता है, धीरा धैर्यवान है। चतुराई के साथ धैर्य हो तो पता नहीं क्या से क्या कर लेगा, कि धैर्य का न होने से आदमी विफलता को प्राप्त करता है। और धैर्य भी हो, चतुर भी हो, उधर जो है तो कहना है क्या उसका, तो निश्चित रूप में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठगाई मास्टर बन जाएगा वो नहीं। और कहते हैं कैसे, कूट कर्म स्वकर्म कृत, वह छल कर्म करता है, कूट कर्म करता है, और स्वकर्म भी, अपना कर्म भी करता है। कूट कर्म स्वकर्म कृत, कूट कर्म भी करेगा, इन साथ साथ अपना कर्म भी करेगा, मैंने कुकर्म छल कर्म आदि करता है, साथ साथ स्वकर्म जो अपना वर्ण आश्रम धर्म है उसको भी अनुष्ठान करने वाला। अहंकारी, अहंकार युक्त होता है, तथा हमेशा परद्वेषी, दूसरों से द्वेष रखने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जो पैदा होता है वो कैसा होता है, कृतघ्न कोपयुक्तश्च नरः पापरतः शतः, आर्द्रा नक्षत्र संभूत धन धान्य विवर्जित। कृतघ्न होगा जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है, वो कैसा होता है व्यक्ति, कृतज्ञ होता है, उपकार के बदले अपकार करने वाला होता है, क्रोधी होता है, कोपयुक्तश्च नरः, पाप रतः, पाप करने में लीन रहता, रत रहता है, शटः, दुष्ट भी होता है, तथा
धन धान्य विवर्जित हो। ऐसे दुष्ट स्वभाव वाला है तो धन धान्य आदि सकल प्रकार संपत्तियों से भी वो हीन वर्जित में रहित रहता है। अब पुनर्वसु ये अच्छा है। शांत सुखी च संभोगी सुभगो जनवल्लभ पुत्र मित्रादिभिर्युक्त जायते च पुनर्वसौ। पुनर्वसु में नक्षत्र काल में जो जन्म लेता है वह व्यक्ति का स्वभाव प्रायः शांत होगा, वह सुखी होगा, सगल सुखों का भोग करने वाला संभोगी, सुभगः सुंदर ऐश्वर्य वाला, जनता का प्रिय, पुत्र मित्र आदियों से युक्त होगा। इतने गुणों संपन्न फल संपन्न रहेगा जिस नक्षत्र में पैदा होता है। यह हिंदी वालों ने एक टिप्पण दे करके दिया है कोश, सम्यक प्रकार से भोग करने वाला, भाग हो गया है वो, भोग करने वाला, ऐसा अर्थ करना उसका। पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है। देव धर्म धनैर्युक्त पुत्रयुक्त विचक्षण पुष्ये च जायते लोक शांतात्मा सुभगः सुखी। दोबारा देव सुभगः सुखी। देव भक्ति से युक्त, धर्म से युक्त, धन से युक्त, देव धर्म धन ही बहुवचन इसलिए तीनों से युक्त होता है वो। देवता भक्ति, धर्म ज्ञान और धन संपन्न, पुत्र युक्तो पुत्र पौत्रा से युक्त, विचक्षण मन विद्वान, पुष्ये च जायते लोक में नरा मनुष्य प्रथमांत है, शांतात्मा हमेशा शांत चित्त वाला, स्वप्रकार सुंदर भी है और सुंदर भोग करने वाला, तथा सुखी सुख संपन्न होता है। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं। यह खराब है। सर्वभक्षी कृतांतश्च कृतघ्नो वंचक खलः आश्लेषायां नरो जातः कृतकर्मा ही जायते। जो कृतकर्मा ही जायते, जो आश्लेषा नक्षत्र सर्प है जिसका देवता खराब नक्षत्रों में गंडमूल में भी आश्लेषक बना गया, इसीलिए इसमें खराब नक्षत्र में जन्म लिया जाता है ना, जन्म लेने के 3 महीने के अंदर नक्षत्र शांति की जाती है, अन्य तरह सारा दुष्ट स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा। बाद में माता पिता परेशान रहेंगे उससे, इसीलिए 3 महीने के अंदर उसको शांति कर दिया जाता है नक्षत्र का। और गंडमूल है, पिता को हानि, माता को इत्यादि ऐसे हानिकारक वाला होगा तो उसको तो 21 दिन के अंदर कर देते हैं। गंडमूल 6 नक्षत्र है ना उनका, उन्हीं को लिया गया, रेवती आदि। इसको आएंगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस नक्षत्र जो पैदा होता है वो सर्वभक्षी और छिपकली सांप वाम सब खा लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। कॉकरोच पालते हैं, कॉकरोच बेचते हैं। चाइना में जो है कॉकरोच पालन केंद्र है, जैसे हम मुर्गी पालन केंद्र है ना, पोल्ट्री, और कॉकरोच पालते, छिपकली पालते, ये सब गिरगिट पालेंगे, ये सब की चीज़ बनते हैं, अचार भी बनता है बढ़िया है, सब खाते हैं। हाँ, सांप भी, अनेक पर सांप जहर उतार देते हैं, उसका मांस खाते हैं। हाँ, चूहा भी है, उनको सफ़ेद चूहा प्रिय होता है, ज़्यादा लगे बांधते हैं, सफ़ेद चूहों को ज़्यादा खाते हैं, इसलिए गोरे गोरे होते होंगे। देखो, सर्वभक्षी कृतांतश्च, और यमराज के तुल्य होते हैं वो। हर व्यक्ति जो उसके संग में आ गया पर लपेट में, उसको बड़ा कष्ट देने वाला। कृतांत माने यमराज जी के समान होते हैं, इतना क्रूरता उनके अंदर रहती है। कृतघ्नः, और आप जितने भी उसके उपकार करो वह हमेशा आपको प्रत्युपकार में उपकार नहीं करेगा, अपकार ही करेगा। वंचकः, ठग है, खलः, दुष्ट है, और कृतकर्मा ही जायते, और हमेशा कार्य को दोहराने वाला होता है। एक बार गड़बड़ कर दिया, समझा दिया अपने एक काम ऐसे नहीं करना, लेकिन फिर भी वही करेगा।
दोबारा समझाओ, हाँ जी आगे ऐसा नहीं होगा, फिर वही करेगा। हर बार ये जो आगे ऐसे नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, हर बार वही गड़बड़ घोटाला करेगा। उसको कृतकर्मा कहते हैं। ऐसे होता है जो आश्लेषा नक्षत्र पैदा होने वाला नर है। मघा नक्षत्र बहुभृत्यो धनी भोगी पितृभक्तो महोद्यमी चमूनाथो राजसेवी मगायाम जायते नरः। मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं सब अच्छा है, यद्यपि मघा को खराब मानते हैं, लेकिन मघा नक्षत्र में पैदा होने वाला अच्छा आदमी होता है। बहुभृत्यो, बहुत सारे नौकर चाकर वाले होंगे, बहुत चले चपाटे होंगे उसके, और धनी होगा, विभिन्न प्रकार सुख को भोगने वाला होगा, भोगी, पितृभक्त, पिता का भक्त है, महाउद्यमी होगा, बहुत परिश्रमी होता है। चमुनाथो मैंने सेनापति बनेगा, राजसेवी, राजकीय सेवा कार्य में लग जाता है, जो मघा नक्षत्र में पैदा होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्या गोधन संयुक्तो गंभीर प्रमदा प्रिय पूर्वा फाल्गुनिका जातः सुखी पंडित पूजितः। जो व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनिका नक्षत्र में पैदा होता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो उत्पन्न होता है, वह विद्या और गोधन दोनों से युक्त होता है। विद्याधन, गौधन, अतः तीनों अलग अलग, विद्या, गो और धन, इन तीनों से युक्त होता है। गंभीर स्वभाव वाला होता है, लेकिन सुंदर स्त्रियों का प्रेमी होता है। प्रमदा प्रिय हो, स्त्री प्रेमी होता है। सुखी, सर्व सुख को प्राप्त करता है, और विद्वानों के द्वारा भी सम्मानित होता, पंडित पूजिता। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र बता रहे, दांत शूरो मृदुर्वक्ता धनुर्वेदार्थ पंडितः उत्तरा फाल्गुनी जातो महायोद्धा जनप्रिय। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्म लेता है वह कैसा होता है? दांत, अपनी इंद्रियों को दमन करने वाला होता है, शत्रुओं को भी दमन करने वाला होता है, शूर है अतएव, किंतु साथ साथ मृदुवक्ता, मृदुभाषी होता है। धनुर्वेदार्थ पंडित हो, धनुर्विद्या में अत्यंत कुशल, अतः महान योद्धा और जनप्रिय भी होता है। इस प्रकार से इतने नक्षत्रों का वर्णन हुआ, शेष देखेंगे।